हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ द कोफिशिएंट्स ऑफ x, x square and x cube in the binomial expansion of 1 plus x whole raised to power 2n are in AP, prove that 2n square minus 9n plus 7 is equal to 0. First we see the key concept. हमें बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पता होना चाहिए और हमें एपी सीरीज के बारे में पता होना चाहिए. अगर मेरे पास कोई भी a प्लस बी होल रेज टू पावर m गिवन है तो उसको हम बाइनोमियल थ्योरम से कैसे एक्सपेंड करते हैं. MC0 a रेज टू पावर m b रेज टू पावर 0 प्लस MC1 a रेज टू पावर m माइनस 1 into b plus up to so on MCM a raised to power 0 b raised to power m. अगर इस बाइनोमियल एक्सपेंशन की मुझे जनरल टर्म चाहिए हो तो हम उसे TR प्लस 1 से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कैसे मिलती है. MCR a raised to power m माइनस r into b रेज टू पावर r. जैसे जैसे r की आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे, r को आप 0 पुट करेंगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, r को आप 1 पुट करेंगे तो आपको सेकेंड टर्म मिल जाएगी. इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, जनरल टर्म. हमें क्या दिया है, a की जगह गिवन है 1 और b कितना है हमारा x और m जो पावर है वो कितनी है, सॉरी m टू 2n. हम गिवन एक्सपेंशन की जनरल टर्म क्या होगी लिख लेते हैं. m कितना है 2n यानी CR 1 रेज टू पावर 2n माइनस r इंटू x रेज टू पावर r. इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2n CR इंटू x रेज टू पावर r, क्योंकि 1 रेज टू पावर कुछ भी करें वो 1 के ही इक्वल हो जाएगा. जो हमारी TR प्लस 1th टर्म आई है वो मिली है मुझे 2NCR इंटू x रेज टू पावर r. x रेज टू पावर r इसमें वेरिएबल है और 2NCR ये हमारा कोफिशिएंट है. अगर इस जनरल टर्म में मैं r को 1 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x मिल जाएगा, क्योंकि r को 1 पुट करते ही x बन जाएगा. और जैसे ही हम r को 2 पुट करेंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. और अगर हम r को 3 पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब. हमें स्टेटमेंट में गिवन है x स्क्वायर और x क्यूब के कोफिशिएंट AP सीरीज में है. दिस इंप्लाइज हमें मिला 2n C1 2n C2 2n C3 are in AP. हमारी AP क्या होती है, अगर 3 नंबर A, B, C are in AP हमें AP में गिवन हो तो दो कंजुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, यानी b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी. इसी बात को मैं लिख सकती हूँ, b को लेफ्ट में ले आएंगे 2b इज इक्वल टू a प्लस सी. 2b इज इक्वल टू a प्लस सी मुझे क्या बता रहा है कि जब भी 3 नंबर AP में हो तो बीच वाले का ट्वाइस इक्वल होगा सम ऑफ अदर 2, इन दोनों के सम के इक्वल होगा. इसी रिजल्ट को यूज करते हुए जो बीच वाला ये था 2n प्लस 2nC2 इसका ट्वाइस इक्वल होगा सम ऑफ दीज 2 के, इन दोनों के सम के इक्वल होगा. तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2nC2 इक्वल है 2nC1 प्लस 2nC3. वैल्यू सोल्व करेंगे इसे 2 इंटू ये बन जाएगा 2n फैक्टोरियल बाय
2 factorial into 2n minus 2 factorial. This is equal to, ये बनेगा 2n factorial by 1 factorial into 2n minus 1 factorial plus 2n factorial by 3 factorial into 2n minus 3 factorial. इसे सोल्व करेंगे, ये बन जाएगा 2 इंटू 2n फैक्टोरियल बाय 2n माइनस 2 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल. राइट हैंड साइड से 2n फैक्टोरियल कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 1 बाय, ये था 2n माइनस 1 फैक्टोरियल, इसे लिखेंगे 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 6 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल. अब यहाँ से 2n फैक्टोरियल से 2n फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमें मिला 1 बाय 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 बाय 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल को भी हम कॉमन ले लेते हैं, 1 बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 6. 2n माइनस 3 फैक्टोरियल भी यहाँ से कट जाएगा, इधर हो जाएगा ये 1 बाय, अगर 2 यहाँ से कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा n माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर हम एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे, ये बनेगा 6 इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2, अगर इसे ऊपर सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 6 प्लस 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2. यहाँ डिनोमिनेटर में आप इसे 2n माइनस 2 ही रख लीजिए, फिर ये कट जाएगा. मैं इसे 2n माइनस 2 ही रख रही हूँ और फिर ये लेफ्ट और राइट से कट जाएगा. हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो हमें मिलेगा 6 इंटू 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 6 प्लस, हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर माइनस 2n माइनस 4n प्लस 2, ये हो जाएगा 12n माइनस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस 4n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2, ये बन जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 6n, ये 12n उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये 6 प्लस 2 8 हो जाएगा और प्लस 6 इज इक्वल टू 0. ये बन गया 4n स्क्वायर माइनस 18n प्लस 14 इज इक्वल टू 0. अगर 2 यहाँ से हम कॉमन ले लें तो बन जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इज इक्वल टू 0. 2n स्क्वायर माइनस 9n प्लस 7 इज इक्वल टू 0. यही हमें प्रूव करना था. Hence we proved the question by using the concept of binomial theorem. Hope you understood it well. Best of luck.